नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने एटीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज हम एमपीटेड वर्ग 3 की क्लास नंबर 11 करेंगे, पर्यावरण अध्ययन की, एनवायरमेंट स्टडीज की। टॉपिक रहेगा भोजन और आदतें से। यहाँ पे 30 प्रीवियस ईयर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर बेस्ड जो है क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टॉप 30 एमसीक्यूज रहेंगे। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में ये आपके टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न रहेंगे और संभावित प्रश्न रहेंगे। तो चलिए, भोजन और टॉपिक से लेके आज हम 2 नंबर पक्का करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? सभी को कमेंट करके लास्ट में बताना कि ये 30 एमसीक्यूज में से, फिजिक्यू क्वेश्चंस में से आपके कितने स्कोर सही होने वाले हैं, आपका कितना सही है। सभी को कमेंट करके बताना जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो प्रश्न आ चुका है दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लिंगहु फेन पकवान किस जीव के मांस से बनाया जाता है? मछली, केकड़ा, सांप, झींगा। अगर आपको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा। सभी ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। लिंगहु फेन पकवान की बात कर रहे हैं, किस जीव के मांस से बनाया जाता है? अगर आपने पढ़ा होगा हांगकांग, यह हांगकांग का प्रसिद्ध है। यह सांप जीव के मांस से बनाया जाता है लिंगहु फेन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। कहाँ का है? हांगकांग का यह प्रसिद्ध डिस्क है। सेकंड प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग प्राप्त है, जो अपने औषधि गुणों के लिए जाना जाता है? झाबुआ, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। सभी बताइएगा। जी हाँ, जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मध्य प्रदेश के जिस जिले में कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग प्राप्त है, यह औषधि गुणों के लिए भी माना जाता है, तो कड़कनाथ मुर्गा अर्थात झाबुआ जिला। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। संस्था की टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। एनसीईआरटी बेस्ड टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करें 9630689598। जी हाँ, व्हाट्सएप मैसेज करें, टॉपर नोट्स प्राप्त करें। ये टॉपर नोट्स आपके एनसीईआरटी बेस्ड बनाई गई है। पहले हमारे जो 15 से 20 शिक्षक सिलेक्शन पा चुके हैं टॉप रैंक के, उनके मार्गदर्शन पे बनाई गई है टॉपर नोट्स है। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपकी टीम जल्द से जल्द आपको कनेक्ट करेगी। टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए और नोट्स प्राप्त करिए। प्रश्न नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व अर्थात आयरन प्रचुर मात्रा में होता है? बंद गोभी, भिंडी, गुड़, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, आलू, टमाटर, बंद गोभी, आलू, गुड़। अब देखिए, समझिए, कहीं ना कहीं आयरन तत्व पूछ लिया जाए, प्रोटीन पूछ लिया जाए, कार्बोहाइड्रेट कोई ना कोई एक टॉपिक लेके इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। तो नीचे दिए गए पदार्थों में समुच्चय बताना है लौह तत्व का। तो लौह तत्व किसमें होता है? आंवला, पालक, गुड़। आयरन की मात्रा जिसकी कमी होती है तो आंवला, पालक, गुड़ का सेवन करते हैं, तो आयरन की मात्रा इनमें भरपूर मात्रा में होती है। अगला प्रश्न है टेपियोका का दूसरा नाम क्या है, जो केरल में खाया जाता है? कप्पा, अदरक, शकरकंद या अरबी। सभी बताइएगा। सभी ब्रदर सिस्टर जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आप सभी का वेलकम करते हैं। दोस्तों, टेपियोका का दूसरा नाम क्या है, जो केरल में खाया जाता हो? तो ये एक हिंट दे दी गई है। केरल अर्थात कप्पा। का से केरल, का से कप्पा, याद रखेगा। का फैक्टर, का कबूतर वाला फैक्टर है इसमें, तो माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, जस्ता। सभी बताइए। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? देखिए दोस्तों, जब भी विटामिन की बात की जाती है, विटामिन से एक प्रश्न अवश्य आता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। इसमें क्या हो पाया जाता है? कोबाल्ट। ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कोबाल्ट धातु आयन मौजूद होता है इसमें। इस धातु की उपस्थिति के कारण ही कोबालामिन भी कहा जाता है। यह पानी में घुलनशील होता है, शरीर में तंत्रिका तत्व, रक्त कोशिका, डीएनए के निर्माण में आवश्यक होता है। कौन? कोबाल्ट। विटामिन B12 याद रखिए, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर प्रति बालक कितनी कैलोरी निर्धारित है? जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। मिड डे मील योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर प्रति बालक कितने कैलोरी निर्धारित है? 300, 300, 450, 700 या 1000 कैलोरी, किलो कैलोरी। देखिए, मिड डे मील का मतलब होता है मध्याह्न भोजन। इस योजना के तहत जो है प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा 1 से 5 तक जो है पोषण लगभग
450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन निर्धारित है। ये पोषण मान सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ भोजन के रूप में प्रदान होता है। देखिए, प्राथमिक स्तर के लिए 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, ये पोषण खाद्यान्न 100 ग्राम प्रति बच्चा प्रतिदिन मिलता है। एक बच्चे को 100 ग्राम मिलता है। और अक्सर पूछा जाए कि उच्च, मान लीजिए यहाँ पे प्राथमिक स्तर दिया गया है, एग्जाम में आ गए उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, तो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 700 कैलोरी होता है। ठीक है, दोनों से पूछा जाए, किसी पूछा जाए, कैसा पूछा जाए, आपसे बनना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सरोपरि है। टीटी एग्जाम को फतेह करना 101% है। फतेह तभी होगा जब तैयारी जोरदार होगी। तैयारी जोरदार होगी तब आप अपने माइंड की मरी में A to Z सारी चीजें नॉलेज रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? सभी लोग बताइए, जल में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये क्या हमारे जल में घुलनशील होते हैं। और ADE एडक, ये हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील क्या हो जाएंगे यहाँ पे? बी ऑप्शन, विटामिन बी और सी। एस्कॉर्बिक एसिड और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, ये सारे शामिल हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए B12 आ जाए, B6 आ जाए, B3 जाए, ये भी जल में घुलनशील हैं, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। अगर दालों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन होता है। कोई प्रोडक्ट दे के वसा पूछ लिया जाए, कार्बोहाइड्रेट पूछा है, खनिज, इन चारों में से एक प्रश्न बनता है कि दालों में पूछा जाए, कार्बोहाइड्रेट से प्रश्न, वसा, प्रोटीन, खनिज, इन चारों में से प्रश्न बन सकता है, पूछ लिया जा सकता है। चारों तरह से आप ऑप्शन को देखकर हमें प्रिपेयर करना, तैयारी करना, चारों चीज़ों को अच्छे तरीके से माइंड की मेमोरी में सेव करते रहना। अगला प्रश्न देखिएगा, सरसों के तेल से बनी मछली कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? ये लोग पसंद करते हैं कश्मीर, गोवा, केरल, गुजरात। सरसों के तेल से बनी मछली खाना कहाँ के लोग? कश्मीर के लोग। जी हाँ। गोवा में नारियल के तेल से प्रयोग होता है। अगर गोवा आए तो गोवा में नारियल का तेल प्रयोग होता है, कोकोनट ऑयल। और सरसों का तेल कश्मीर। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एनीमिया, रक्त अल्पता रोग का मुख्य कारण क्या है? कैल्शियम की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, विटामिन डी की कमी, या आयोडीन की कमी? किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, रक्ताल्पता रोग होता है? आपको पता है, कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो अभी हमने क्या बताया था? गुड़ पालक खाने के लिए बोला था ना, किसके लिए? आयरन। तो एनीमिया रोग की बात करते हैं, तो एनीमिया कहीं ना कहीं किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन की कमी कारण होता है। हीमोग्लोबिन के लिए क्या चाहिए? आयरन, लौह तत्व की मात्रा चाहिए। और सबसे ज़्यादा भरपूर आहार कमी गर्भावस्था में आयरन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। मासिक धर्म, आंतरिक रक्तस्राव के कारण होती है। यह स्थिति क्या है? शरीर में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है, इसलिए आयरन की मात्रा बहुत जरूरी है। आयरन की कमी से सबसे आम कारण है जब शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है, तो आयरन की कमी आती है। रक्त की कमी में अल्स, बवासीर, कैंसर, भारी मासिक धर्म के कारण रक्त की कमी होती है, ब्लड लॉस होता है। भोजन में आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड कमी हो तो आपके आयरन का होगा। ठीक है। बीमारियां क्या क्या होती है आयरन की कमी से? गुर्दे की बीमारी, कैंसर, HIV, मलेरिया जैसे पुराने संक्रमण होते हैं। तो संक्रमण जैसी बीमारियां आती तो आ सकता है। एनीमिया की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, या कैंसर किसके कमी के कारण बीमारियां होती है, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। हर प्रकार से हमें प्रिपेयर रहना, तैयार रहना। अगला प्रश्न है, क्वाशियोरकर नामक रोग जो है, यह रोग प्रोटीन की भारी कमी से जो होता है, बच्चों में होता है। क्वाशियोरकर नाम किस में होता है? ये अपने दिमाग में बैठा लेना, तो ये बच्चों में होता है। और प्रोटीन की जब भारी कमी होगी तब यह क्वाशियोरकर नाम रोग होता है। फिर अगला है, दूध का पार्श्वीकरण। दूध का पार्श्वीकरण की खोज किसने की? तो लुई पाश्चर ने इस विधि की खोज की थी। दूध को 62.8 से सेंटीग्रेड पर 30 मिनट का गर्म करने से दूध का पार्श्वीकरण हो जाता है। कितना? 30 मिनट। अगला है गोल्डन राइस।
गोल्डन राइस क्या होता है, इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए जो होता है वह बहुत ही अत्यधिक या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर एग्जाम में है तो बनना चाहिए, क्योंकि भोजन और स्वास्थ्य का चैप्टर है तो सारी चीज़ें, भोजन भी इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य भी इम्पोर्टेंट है। बासमती चावल पकाने पर इसके दाने लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें एमाइलोज की मात्रा अधिक होती है। बासमती चावल में एमाइलोज की मात्रा अधिक होती है, इसलिए लंबे हो जाते हैं। प्रश्न आ गया, बासमती के चावल पकाने के बाद लंबे क्यों होते हैं? अपने साइज से बड़े लंबाई में ज़्यादा होते हैं। उसका कारण है इसमें एमाइलेज की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह लंबे होते हैं। फिर अगला प्रश्न आ सकता है, संतुलित आहार से प्रश्न है कि संतुलित आहार में जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का अनुपात कितना होता है? प्रश्न आ गया, संतुलित आहार का प्रोटीन होता है, यह सही, संतुलित आहार का सही प्रोटीन सही चयन करिए, ऑप्शन बदल दिए जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट 4 होगा, 4 अनुपाते वसा, 1 अनुपाते अनुपात 1 प्रोटीन, 4 भाग कार्बोहाइड्रेट, 1 वसा का और 1 प्रोटीन का होना चाहिए, होता है संतुलित आहार मनुष्य के लिए। मछली का तेल, मछली के तेल में विटामिन डी और विटामिन ए समृद्ध स्रोत होता है। मछली के तेल में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो विटामिन ए और विटामिन डी भी पाया जाता है, ये दिमाग में बैठा लेना। अगला प्रश्न घेंगा रोग से संबंधित है। घेंगा रोग सभी लोग जानते हैं आयोडीन की कमी से होता है, और घेंगा रोग में क्या होता है, जो थायराइड ग्रंथि होती है वह बढ़ जाती है, इसी को हम घेंगा रोग कहते हैं। या आयोडीन की कमी के कारण ये रोग उत्पन्न होता है, ये रोग होता है। अगला विटामिन के, विटामिन के बारे में जाने कि रक्त का थक्का जमाने में, ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। अक्सर आप देखते होंगे चोट लगने के बाद अपने आप ब्लड जमा, वो उस स्थान से ब्लड जाम हो जाता है, वो विटामिन के कारण ही होता है। हमारे ब्लड में विटामिन के होता है, हवा लगने पर वो अपने आप जमा हो जाएगा। स्टार्च का परीक्षण, आयोडीन के घोल में भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। स्टार्च का पता कैसे लगाएंगे? आयोडीन के घोल में भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। रंग नीला या काला हो जाता है, इससे स्टार्च का पता चलता है। अब मानते शहद, जो सबसे अमूल्य चीज़ है एंटीबायोटिक में देखा जाए तो, ये ऊर्जा का तत्काल स्रोत होता है। शहद आपको तुरंत एनर्जी देता है और इसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। शहद में क्या फ्रक्टोज होता है, तुरंत आपको एनर्जी देने वाला जो तत्काल स्रोत है वह शहद है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं जो संभावित प्रश्न होंगे आपके एग्जाम के जज से। आइए जानते हैं, आपका फीडबैक भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किसे सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन एवं खनिज या प्रोटीन को कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सुरक्षात्मक पोषक तत्व की अगर बात की जा रही है तो इसमें नाम आता है विटामिन और खनिजों का नाम आता है, अर्थात थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में प्रश्न आ गया, किनमें से किसे सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है? सुरक्षात्मक पोषक तत्व, जब भी ये शब्द आए दिमाग में बैठा लीजिएगा, विटामिन और खनिज, विटामिन एंड मिनरल्स, क्योंकि ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, बीमारियों से लड़ने, शरीर को स्वस्थ रखने और चयापचय में मदद करता है। विटामिन ए, सी, ई के, खनिज कैल्शियम, आयरन, आयोडीन और पोटेशियम, ये पोषक तत्वों के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत फल और सब्जियां हैं। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। भोजन पकाने की यह विधि जिसमें पोषक तत्व सबसे कम नष्ट होता है? तलना, भूनना, भाप में पकना या उबालना? जिसमें सबसे कम पोषक तत्व नष्ट हो वह होता है भाप में पकाना, स्टीमिंग जो होती है, जिसमें पोषक तत्व सबसे कम नष्ट होता है। यह विधि भोजन को सीधे पानी के संपर्क में लिए बिना ही 100 डिग्री सेल्सियस पर पका देती है। इससे विटामिन सी और अन्य तत्व भी सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि घुलनशील विटामिन सी और बी होता है तो यह नष्ट होने से बचा देता है, क्योंकि पानी में घुलनशील विटामिन सी, विटामिन बी और सी दोनों होता है, और पानी के संपर्क में आने के बाद पानी में घुल जाता है, जिससे विटामिन बी और सी दोनों की मात्रा घट जाती है। लेकिन भाप और स्टीमिंग में दोनों सेफ रहते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? नाइट, जो ब्लिंडनेस होता है, मतलब दिखाई न देना, नाइट में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो आप सभी लोग जानते हैं किस विटामिन की कमी से होता है रतौंधी, तो वह होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत क्या है?
एग्जाम में ये भी आ सकता है ना, विटामिन ए के प्रमुख स्रोत भी हमें मालूम होना चाहिए, विटामिन बी के, विटामिन सी के, विटामिन डी के। तो विटामिन ए पहले होता है गाजर, पालक, शकरकंद, कद्दू, पपीता, मछली का तेल, अंडे की जर्दी, दूध से बने उत्पाद जो होते हैं, ये सारे शामिल हैं। गाजर और शकरकंद विटामिन ए का समृद्ध स्रोत माना जाता है, गाजर और शकरकंद। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध दाल वाफला मुख्य रूप से किस अनाज से बनता है? मक्का, बाजरा, गेहूं, चावल। जी हाँ, दाल वाफला। सभी लोग बताइए, अगर आपने सुना हो तो जरूर हमें कमेंट करके फीडबैक करके बता सकते हैं। दाल वाफला का मुख्य रूप से किस अनाज से बनता है? तो ये बनता है दोस्तों गेहूं से। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध दाल वाफला मुख्य रूप से बनता है। एग्जाम में यही प्रश्न आ गया तब आपका जवाब होना चाहिए गेहूं। गेहूं के आटे से बनी गेंदे अर्थात बाफला को पानी में उबालकर फिर घी में सेंककर मसालेदार तुअर दाल, चूरमा, चटनी और घी के साथ परोसा जाता है। यह अपनी नरम बनावट और समृद्ध स्वाद के लिए जाना जाता है, जो सामान्य दाल बाटी से विभिन्न है। दाल बाटी आपने सुना होगा, वही चीज इसको दाल बाफला बोलते हैं। यह विशेष पर मालवा क्षेत्र, इंदौर, उज्जैन, रतलाम का एक अत्यंत लोकप्रिय और पारंपरिक व्यंजन है, दाल बाफला या दाल बाटी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों स्क्रीन पर, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है, एक ही नाम है लैक्टोबैसिलस। कई बार पूछा है, रिपीट होता है आपके एग्जाम में, तो ध्यानपूर्वक देखना। अंकुरित अनाज में कौन से विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? देखिए, नॉर्मल अनाज खाने से विटामिन रहता है, लेकिन अगर वह अंकुरित हो जाए तो उसकी विटामिन और वृद्धि हो जाती है। किस विटामिन की वृद्धि होती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन ए? तो मेरे प्यारे मित्र सभी लोग जानते हैं, अंकुरित अनाज में अंकुरण की प्रक्रिया के दौरान मुख्य रूप से विटामिन सी, विशेषकर विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B6, इनकी मात्रा वृद्धि हो जाती है। यह पाचन में आसान होते हैं, इसमें प्रोटीन और फाइबर भी बढ़ता है। विटामिन सी अंकुरण के दौरान विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक वृद्धि देखी जाती है। विटामिन बी क्या होता है? अंकुरित अनाज में विटामिन B2, जिसे हम राइफ्लोविन बोलते हैं, 515% तक, और नियासिन में 256% तक की वृद्धि हो जाती है। विटामिन ए और ई भी होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी बढ़ जाते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसलिए अंकुरित अनाज खाना बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और मैं डेली खाता हूँ, आपसे बता देता हूँ। अंकुरित अनाज में आज आपको पर्सनल थोड़ा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बारे में बता देता हूँ। हमारा जो चना आपने देखा होगा, चना, मूंग और मूंगफली और बादाम, ये चार चीज़ें हैं जो मॉर्निंग पे मेरे रहते हैं। चना, मूंग और मूंगफली, ये तीनों हमारे अनाज के कैसे रहते हैं? अंकुरित अनाज रहते हैं। इसमें बादाम भी भीगा होता है, इसमें हमारा टमाटर, प्याज और थोड़ा सा धनिया का पत्ती वगैरह, थोड़ा सा खीरा मिल गया तो खीरा डालें, नहीं तो टमाटर, प्याज, धनिया की पत्ती, 3 चीज़ें, और ये 4 चीज़ें मिला के सुबह खा लीजिए। आपकी एनर्जी बनी रहेगी, चेहरे में चमक बनी रहेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगला प्रश्न है, वसा के पाचन में कौन सा रस जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अगर वसा को पाचन करना हो, वह रस कौन सा होगा? जठर, पित्त, लार या अग्नाशय? सभी कमेंट कीजिए। जहाँ सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। टॉपर नोट्स आज ही प्राप्त कर सकते हैं, 96 30 68 95 98, इसमें व्हाट्सएप मैसेज करिए और टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके अपना नोट्स आज ही प्राप्त करिए। वसा के पाचन में कौन सा रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अब वसा का पाचन की बात की जा रही है तो दिमाग में चीज होनी चाहिए, वसा का पाचन है अर्थात पित्तरस की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, पित्तरस ये यकृत द्वारा स्रावित होता है, जो पित्ताशय में जमा होता है। ये पित्तरस वसा के बड़े अणुओं को छोटे कणों में तोड़ देता है, विभाजित कर देता है, जिससे अग्नाशयी रस में मौजूद लाइपेज एंजाइम वसा को आसानी से पचा देता है। तो पित्तरस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, स्कर्वी रोग के उपचार में सबसे उपयोगी फल है? आम, पपीता, आंवला, केला। कोई भी व्यक्ति है जो स्कर्वी रोग से पीड़ित है, उसको अगर आपसे पूछे उपचार करना हो तो क्या बोलेंगे? स्कर्वी मतलब चर्म रोग, और चर्म रोग के लिए सबसे बेहतर होता है आंवला, सबसे उत्तम उपयोग फल मानते हैं। विटामिन सी की कमी से होता है,
आंवला में नींबू, संतरा, कीवी, अमरूद, स्ट्रॉबेरी जो होता है, पपीता भी विटामिन सी में स्रोत होता है। ये फल शरीर में विटामिन सी कमी को पूरा करने में, मसूड़े में खून आना, जोड़ों में दर्द आना, थकान जैसी समस्या 2-3 सप्ताह में दूर कर देगा ये सारी चीज़ें लेने के बाद। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। शरीर निर्माण वाले खाद्य पदार्थ कहलाते हैं वसायुक्त, शर्करायुक्त, प्रोटीन युक्त या विटामिन युक्त। अक्सर आपने सुना होगा ये फल खाइए आपके शरीर का निर्माण होगा, बॉडी बिल्डिंग होगी, बॉडी में ग्रोथ आएगा। तो ये जो ऐसी चीज़ खाने वाले खाद्य पदार्थ को कहते क्या? इसको हम प्रोटीन युक्त पदार्थ कहते हैं। ये ऊतकों की वृद्धि, मरम्मत और मांसपेशियों के विकास के लिए सहायक होता है। सबसे ज़्यादा दूध, पनीर, अंडा, मांस, मछली ये चीज़। पादप में क्या होता है? दालें, सोयाबीन, चना, बीन्स, सूखे मेवे, बादाम जैसे खा लें, इससे भी होता है। ये बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, इसमें प्रोटीन भरपूर होता है, ये शरीर वृद्धि और रखरखाव दोनों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है ना? और आपके लिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन से एक पशु उत्पाद है? शहद, मक्का, सरसों, रबड़। सब बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु उत्पाद है? तो पशुओं द्वारा जो उत्पाद किया जाता हो, रबर, सरसों, मक्का तीनों तो पेड़ के द्वारा होता है, लेकिन शहद और हनी एक ऐसी चीज़ है, प्रमुख ऐसा उत्पाद है जो मधुमक्खियों द्वारा फूलों के मकरकंद से बनाया जाता है। इसके अलावा दूध, मांस, अंडे, ऊन, चमड़ा भी उत्पादन के उदाहरण हैं। दूध, मांस, अंडे, ऊन, चमड़ा ये भी आ जाए तो ये भी पशु उत्पादक है। ये उत्पाद सीधे जानवरों या कीड़ों से प्राप्त होते हैं, ना कि पौधों से। तो पशु उत्पाद में आएगा शहद और पेड़ उत्पाद में आ जाएगा मक्का, सरसों, रबड़। तो मधुमक्खियों द्वारा निर्मित शहद पशु उत्पाद में आ जाएगा। अब बताइए 30 में से आप लोगों को क्या स्कोर रहा? सभी को कमेंट करना, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स को जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आपको प्लेलिस्ट ज्वाइन कीजिए। प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगे, सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो क्लास को ज्वाइन कीजिए, तैयारी को मजबूत कीजिए और सिलेक्शन पाइए, माता पिता के सपने को साकार करिए। चलिए साथियों, मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।